हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्य कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको आवर्त की विशेषताएं में रासायनिक क्रियाशीलता तथा भौतिक गुण बताने वाले हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर्त की विशेषताएं। अब यहाँ देखिए रासायनिक क्रियाशीलता। आवर्त किसी वर्ग के सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे होते हैं। अब यहाँ देखिए क्या वर्ग एक के तत्व है, कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम और फ्रांसिसियम है। ठीक है। अब यहाँ देखिए सभी के बारीक कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है। सभी के बारीक कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे होते हैं, अतः उनके रासायनिक गुणों में समानता होती है। अब यहाँ देखिए इनकी बारीक कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान है। इससे क्या होगा, इनके रासायनिक गुण भी एक समान होंगी। ठीक है। फिर भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की रासायनिक क्रियाशीलता में नियमित क्रमबद्धता पाई जाती है। जब वर्ग में ऊपर से जब नीचे आएंगे तो क्या होगा, रासायनिक क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी। लिथियम का सबसे कम होगा और फ्रांसिसियम का सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पारा देखिए, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्रियाशीलता बढ़ती है। उदाहरण के लिए वर्ग एक का लिथियम सबसे कम क्रियाशील है। अब यहाँ देखिए क्या वर्ग एक है, वर्ग एक में यहाँ पर लिथियम है, ये क्या सबसे कम क्रियाशील है, जबकि फ्रांसिसियम सबसे अधिक क्रियाशील है। ये क्या फ्रांसिसियम है, सबसे ज्यादा क्रियाशील है। यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, धातु की क्रियाशीलता बढ़ेगी। ठीक है। अब यहाँ देखिए वर्ग दो, ये क्या है, क्षारीय मृदा धातु है। अब वर्ग एक क्या है, क्षार धातु है। ठीक है। तो क्षारीय मृदा धातु में जो बेरियम है क्या है, सबसे कम क्रियाशील धातु है, जबकि रेडियम जो है सबसे ज्यादा क्रियाशील है। यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। ठीक है। अब देखिए क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु की क्रियाशीलता का क्रम निम्नलिखित है। अब यहाँ देखिए वर्ग एक की क्षार धातु है, लिथियम जो है सबसे कम क्रियाशील है। उससे ज्यादा कौन है तो सोडियम है, उससे भी ज्यादा कौन है पोटेशियम है, उससे भी ज्यादा कौन है तो रुबिडियम है, उससे भी ज्यादा कौन है तो सेसियम है, और सबसे ज्यादा कौन है तो फ्रांसिसियम है। यानी कि फ्रांसिस सबसे ज्यादा क्रियाशील है और लिथियम सबसे कम है वर्ग एक का। वर्ग दो की क्षार धातु है, सबसे कम क्रियाशील कौन है तो बेरियम है, उससे ज्यादा कौन है तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। रेडियम जो ज्यादा क्रियाशील है, जबकि बेरियम जो है सबसे कम क्रियाशील है। ये सभी क्या है, वर्ग दो का तत्व है। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्रियाशीलता घटती है। उसमें क्या था, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्रियाशीलता बढ़ रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वर्ग 17 है, इसे हम हैलोजन तत्व कहते हैं। इसमें फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा क्रियाशील है, जबकि आयोडीन जो है सबसे कम क्रियाशील है। यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रियाशीलता घट रहा है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर आकर कम हो गया है। ठीक है। उदाहरण के लिए वर्ग 17 के हैलोजन तत्वों की क्रियाशीलता क्रम निम्नलिखित है। अब यहाँ देखिए फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा क्रियाशील है, उससे कम कौन है तो क्लोरीन है, उससे भी कम कौन है तो ब्रोमीन है, सबसे ज्यादा कम कौन है तो आयोडीन है। यानी कि आयोडीन सबसे कम क्रियाशील है और फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए भौतिक गुण। पहला है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातु तत्वों के भौतिक गुण यानी कि द्रव्यमान और क्वथनांक क्रमशः घटते जाते हैं। अब यहाँ देखिए वर्ग एक में कौन कौन से तत्व है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो लिथियम का द्रव्यमान कितना है, 180.5, सोडियम का है 97.5, पोटेशियम का है 63.4, रुबिडियम का है 39.2। यानी कि लिथियम का सबसे ज्यादा है और रुबिडियम का यहाँ पर कम है, 39.2 है। ठीक। अब क्वथनांक देखिए, लिथियम का क्वथनांक कितना है, 1347 है, सोडियम का है 883 है, पोटेशियम का कितना है 774 है, और रुबिडियम का कितना है 688 है। यहाँ भी क्या हो रहा है, घट रहा है। लिथियम कितना 1347 है, जबकि रुबिडियम कितना हो रहा है 688 हो रहा है। ठीक है। अब देखिए किंतु घनत्व में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। एक क्या घनत्व है, यहाँ पर देखिए लिथियम घनत्व कितना है तो 0.53 है, सोडियम कितना है 0.97 है, और रुबिडियम कितना हो रहा है तो 1.50 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घनत्व। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातु के भौतिक गुण क्रमशः बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए वर्ग 17 कौन कौन से तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। फ्लोरीन का द्रव्यमान देखिए -219.6 है। ठीक है। क्लोरीन का द्रव्यमान देखिए -101 है, ब्रोमीन का द्रव्यमान देखिए -7.4 है। ठीक है। आयोडीन का देखिए 113.6 है, यानी कि क्या हो रहा है, द्रव्यमान बढ़ रहा है। ठीक है। तो आप क्वथनांक देखिए, फ्लोरीन का क्वथनांक है -187 है, क्लोरीन का है -34.6 है, ब्रोमीन का कितना है 58.8 है,
आयोडीन कितना है 183, यानी फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है क्वथनांक। यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर प्लस में हो गया है, ठीक है। अब देखिए घनत्व, क्लोरीन का है 1.6 गुणे 10 के पावर -3, ठीक है। क्लोरीन का है 3.0 गुणे 10 के पावर -3, ब्रोमीन का है 3.1, आयोडीन का है 4.6। यहाँ भी क्या हो रहा है, तो घनत्व बढ़ रहा है, यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातु के भौतिक गुण बढ़ते जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।